बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ा दिन है। शायद हमारा मीडिया खुल के वो बात ना बता सके जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बड़ा दिन कैसे है। आपके इल्म में है कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए बुरी ख़बरों का एक तूफ़ान था। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम और अमन व अमान के मसाइल आए रोज़ ख़बरों की ज़ीनत बने रहते थे। लेकिन अब पाकिस्तान एक ट्रैक पे चढ़ने जा रहा है और सबसे अहम बात यह है कि आइंदा 5 बरस में 50 अरब डॉलर्स तक की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है और पाकिस्तान में 40 लाख मुलाजमतों के मौक़े पैदा हो रहे हैं। और ये 1960 के बाद दूसरा बड़ा सब्ज़ इनकलाब पाकिस्तान में आ रहा है। पाकिस्तान के बारे में ये बात तो कही जाती है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन अमलन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ज़राअत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बड़ी बड़ी जो फील्ड्स थी, खेत थे, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो बन रही हैं और पाकिस्तान इंडिया का मोहताज है, अमेरिका का मोहताज है, पड़ोसी मुल्कों का मोहताज है कि वहाँ से आलू और चीनी तक हम बाहर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अक्सर औक़ात पाकिस्तान में आप सुनते हैं कि अचानक से ऐसे दिन आ जाते हैं कि जब हमें पाकिस्तान के अंदर कभी आटे का बहरान है, कभी चीनी का बहरान है, कभी सब्जियों का बहरान है और ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। और उसके साथ साथ एक बड़ी वजह यह भी है कि अचानक से सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से भी पाकिस्तान इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इस ख़बर का ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, पाकिस्तान के दोस्त मुल्कों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का इंट्रैक्शन हुआ है। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट दोनों एक पेज पर आए हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के और बड़े मुअस्सर और जानदार फ़ैसले किए हैं। और इन मुअस्सर और जानदार फ़ैसलों की जो वजह है वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। और वो अहमियत इस वजह से है कि आपने देखा कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल था कि IMF हमें लोन देगा, IMF हमें लोन नहीं देगा। और ये जो स्टैंड अप जो IMF ने हमें 9 महीने के लिए लोन दिया है, ये बहुत ही अजीब सूरत हाल है। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज बिल्कुल बजा तौर पे कहा कि हम मिन्नतें करके, तरले करके लोगों से जाकर दुनिया से पैसे मांग रहे हैं, कभी तुर्की के आगे हाथ फैला रहे हैं। और हत्ता कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है कि हम ईरान जैसे मुल्क जिसकी गुज़श्ता 35-40 साल से आपको पता है कि इक़्तिसादी तौर पर ईरान की आलमी मईशतों ने नाकाबंदी कर रखी है, उस जैसे मुल्क से हम तावन लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो मसला ये है कि आखिर पाकिस्तान में ख़राबी कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है। और ये सारी सूरत हाल अगर उसको तफसील के साथ बयान किया जाए तो सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और जब भी पार्लियामेंट आती है, हंग पार्लियामेंट होती है, और हंग पार्लियामेंट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हुकूमत बजाय इसके कि वो फोकस करे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर, उसे हमेशा जैसे तराजू में मेंढक रखने होते हैं, तो जो ही आप एक मेंढक गिर जाता है और फिर आप उसको उठाने में लगते हैं तो दूसरा मेंढक नीचे गिर जाता है। तो इत्तेहादी हुकूमतें अक्सर औक़ात इसी तरीके से चलती हैं। तो उनके 5 साल बजाय इसके कि वो तामीर और तरक्की का काम करें, उनके 5 साल इस सिलसिले में गुजर जाते हैं कि उनका एक इत्तेहादी क्या कहते हैं नाराज़ हो गया है, कभी उनका दूसरा इत्तेहादी नाराज़ हो गया है। तो पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना है तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेहकाम है उसको बेहतर बनाना है। और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि आए रोज़ नित नए तजर्बे जो हैं वो करने छोड़ दिए जाएं और पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। और ये पाकिस्तान के शहरियों पर छोड़ दिया जाए कि वो किस तरीके से अपनी हुकूमतें मुंतखब करना चाहते हैं। वो गिराना चाहेंगे तो वोट के ज़रिए गिराएंगे, वो बनाना चाहेंगे तो वोट के ज़रिए बनाएंगे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ रोज़ पहले जब IMF के हवाले से पार्लियामेंट में तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर एक अपील की थी कि आइंदा 20 साल के लिए कम अज़ कम तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें, वो मुदाखलत ना करें, तो पाकिस्तान के माशी हालात बेहतर हो सकते हैं। 25 करोड़ अफराद का बोझ है, 25 करोड़ अफराद का बोझ। दुनिया का आबादी के हवाले से 6ठा बड़ा मुल्क है और 5वां मुल्क बनने जा रहा है। और दुनिया में जितने बड़े आबादी वाले मुल्क हैं वो आप जानते हैं कि इसी खत्ते में वाक़ हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी चाइना की है,
1 अरब 46 करोड़। उसके बाद इंडिया की आबादी आती है, फिर मलेशिया इंडोनेशिया की बारी आती है, फिर पाकिस्तान उस आबादी की सफ़ में नुमायां तौर पर खड़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान का ये जो 60% दुनिया की आबादी है वो सारी इस खित्ते के अंदर पाई जाती है, और इस 60% आबादी में पाकिस्तान 6ठे नंबर पे खड़ा हुआ है, और हमारी जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है, वो 0.6 है, यानी हम अपनी प्रोडक्शन में इतना नीचे खड़े हुए हैं। तो उसके लिए ज़रूरत ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर सियासी निज़ाम को, जिस पर हम बिलीव करते हैं, जमहूरी निज़ाम को जिस पर हम यकीन रखते हैं, इससे मुस्तहकम किया जाए, इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। और जब ये आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पड़ोसी मुल्क भी आपकी मदद के लिए और आपके तावन के लिए आएंगे। चाइना को हमसे शिकवा क्या था, वो यही शिकवा था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रही कि कब क्या हो सकता है। आपको याद होगा कि 2014 में चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करने चाह रहे थे, और ठीक उन दिनों में इमरान खान साहब धरना देकर बैठे हुए थे, और उनकी वजह से चाइना के सदर को अपना जो विज़िट है वो कैंसिल करना पड़ा। और सियासी अफरा तफरी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, और लीडर मुल्क का सोचने के बजाय ज़्यादा जो उनका फोकस एरिया रहता है वो अपना इक़्तिदार और अपने जो 5 साल हैं वो रहते हैं। तो अगर इस सारे सिनेरियो को बेहतर तरीके से डील कर दिया जाए तो इस बात का कवी इम्कान है कि इंशाअल्लाह अगले 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में पाकिस्तान एक बहुत बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनकलाब की तरफ बढ़ेगा, और उसका नाम ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, सब्ज़ इनकलाब। ये कोई खूनी इनकलाब नहीं है, ये पाकिस्तान का माशी इनकलाब है। और पाकिस्तान के इस माशी इनकलाब के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में अपना अपना काम करें, वो दूसरे के कामों में मुदाखलत ना करें, तो चीज़ें बड़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। अब ये जो इनकलाब है जिसकी ख़बरें आज पाकिस्तान में सुनाई दे रही हैं, इसकी पीछे असल कहानी क्या है? आपको इल्म है कि सऊदी अरब के शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त पूरी दुनिया में एग्रीमेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया के पास जा रहे हैं। और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की उम्र आपको पता है कि 35-36 साल कुल उनकी उम्र है, और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के विजनरी लीडर हैं। और उन्होंने देखा कि सऊदी अरब के चेहरे पर जितने भी इंतहा पसंदी के फेसेस थे और जितने भी मास थे, उन्होंने उन सबको उतार के फेंका, और सऊदी अरब को एक इनलाइटेड और मॉडरेट कंट्री के तौर पर दुनिया के सामने लेकर वो आए। उन्होंने एक दो छोटे काम ऐसे भी किए कि जिनकी वजह से प्रॉब्लम हुए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी ही उस चीज़ को समझ लिया, और वो नई दुनिया के साथ चलने के लिए इस वक्त वो सामने आ रहे हैं। और उन्होंने बहुत से ऐसे बुत तोड़ दिए जिनके बारे में कहना बहुत मुश्किल था कि सऊदी अरब ये कर सकता है। और आपने देखा कि सिर्फ यही काम नहीं किया, उन्होंने ईरान के साथ अपनी जो दुश्मनी थी उसे ख़त्म कर दिया, ईरान के साथ दोस्ती कर ली, चाइना उसमें इन्वॉल्व हुआ, रशिया उसके अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान को एतमाद में लिया गया, और उसके साथ साथ यमन में जो एक वार चल रही थी उस वार को भी ख़त्म किया। तो सऊदी मॉडल जो है इस वक्त वो ये नहीं है कि हम कॉन्फ्लिक्ट पे जाएंगे, सऊदी मॉडल ये है कि हम दुनिया के साथ डेवलपमेंट में जाएंगे। और सेम यही मॉडल आपको इल्म है कि चाइना का भी है। तो खलीजी ममालिक में से कुछ ममालिक इकट्ठे हुए हैं और उन सब ने फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ मदद और तावन किया जाएगा। और मदद और तावन इस सूरत में किया जाएगा कि ये नहीं है कि पाकिस्तान को पैसे दिए जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के लिए फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट बनाने का किया गया है। पाकिस्तान फ्रूट की और सब्जियों की एक टोकरी बनने जा रहा है, और इसमें पाकिस्तान जो सिक्योरिटी है वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वो कर रही है, और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर उस सारे तरक्याती काम में सपोर्ट करेगी, और पाकिस्तान के शहरी उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। 40 लाख लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, और उसके नतीजे में एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर से भी जो मुश्किलात हैं ये सारी ख़त्म होंगी। बिल्कुल जदीद किस्म की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आएगी, और हमारे जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं, ज़री यूनिवर्सिटियाँ हैं, ज़राअत से मुतालिक जो रिसर्च के इदारे हैं, उन सबको एक्टिव किया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग की जाएगी। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द अहलियान पाकिस्तान इस टेंशन से आज़ाद हो जाएंगे। और आज से अगर ये प्रोजेक्ट इसी तरह चला तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 2 साल बाद जिन खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का पाकिस्तान के बारे में आप इज़हार कर रहे हैं वो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात नहीं रहेंगे, और ठीक 5 साल बाद अहलियान पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त तरीके से खड़े होंगे। ये बहुत शॉर्ट टर्म काम है और बहुत ही इसकी लॉन्ग जो असरात हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अल्लाह पाकिस्तान को सरसब्ज़ व शादाब रखे, और पाकिस्तानियों को इस बात की तौफ़ीक़ दे कि वो पाकिस्तान के बारे में दिल से काम करें और इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें। इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल पाकिस्तान का है और पाकिस्तानियों का है।